हेलो, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों और मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सभी बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स के बेल आइकन्स को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोज भी आपके तक पहुंच पाए। आइए हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? हम सभी देखते हैं कि आए दिन हमारे लाइफ में भी रेगुलर रासायनिक घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कागज़ का जलना या किसी भी पदार्थ का जलना, तो वैसे पदार्थ जो एक बार जल जाए, एक बार अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दें तो दोबारा अपनी अवस्था में न आए, वह आपका रासायनिक परिवर्तन है। और वैसे ही हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो हमारा चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जिस पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होता है। आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन क्या कह रहा है। दोस्तों डिफिनीशन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपका एक गैसीय अवस्था में है और ऑक्सीजन भी आपका गैसीय अवस्था में है। लेकिन यहाँ पे जो इसका नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जो नया उत्पाद तैयार हो रहा है, जो नया पदार्थ तैयार हो रहा है, वह पदार्थ क्या है? लिक्विड अवस्था में है। किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके और एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, अक्सर बच्चे पेपर में यह गलती कर बैठे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में दर्शा देते हैं। जैसे कि इस प्रकार का बात करेंगे H2 + O2 = H2O। बहुत सारे बच्चे जो है रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखते समय उसके जो समीकरण हैं, वह समीकरण जो है आपका रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में दर्शा देते हैं, जो ये गलत है। इस तरह से आपको कभी भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं देना है। रासायनिक अभिक्रिया हमेशा ही एक वाक्य के रूप में होता है। रासायनिक अभिक्रिया हमेशा ही एक वाक्य के रूप में होता है, या फिर इस वाक्य को यदि आप इसका संक्षिप्त रूप लिखना चाहते हैं तो हम इसको एक शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए समझिएगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अभिक्रिया करके और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो ये आपका कहलाएगा साथियों शब्द समीकरण। ये आपका कहलाएगा शब्द समीकरण। तो ये चीज बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हमेशा या तो वाक्य के रूप में होगा या फिर वो शब्द समीकरण के रूप में होगा। वो कभी भी रासायनिक समीकरण के इस फॉर्म में नहीं होगा कि H2 + O2 = H2O। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का कभी भी एग्जाम्पल आप मत दीजिएगा, ये आपके नंबर को काट सकते हैं। एग्जामिनर जो है आपके क्वेश्चंस को, आपके कुछ नंबर्स को काट सकते हैं। आगे ध्यान देने की बात है कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक घटनाएं घटती हैं। कुछ हम उससे एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आपने यहाँ पे देखा कि कैसे दो पदार्थ आपस में मिल करके और एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण किए, जिसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुणों से क्या था? बिल्कुल ही अलग था। अब हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो होती रहती हैं। जैसे हम सभी रेगुलर भोजन करते हैं, तो हम लोग जो भोजन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूप में करते हैं, लेकिन वह भोजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी जो है उसको एनर्जी के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए वो किसके रूप में लेती है? सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चाहिए होता है। तो एक बार जब हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो जाएगा तो वह भोजन का पाचन क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या पच
बचा हुआ भोजन दोबारा अपनी अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो जाएगा भोजन का पचना। वैसे ही एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका श्वसन। हम लोग जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के माध्यम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो वह ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्लड को प्यूरिफाई करता है और फिर वही ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा हमारे ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होगा? नहीं होगा। तो श्वसन की जो क्रियाएं हैं, जो भी श्वसन की क्रियाएं हैं, वो हमारा कहलाएंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल कहलाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे अगर बात करें श्वसन का, तो श्वसन क्या है? हमारे शरीर के अंदर भोजन को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वही तो प्रोसेस है आपका। आगे बता रहे हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे के ऊपर जब लोहे को आप किसी भी नमी वाले क्षेत्र में छोड़ते हैं या किसी भी वायु वाले क्षेत्र में आप छोड़ देते हैं, तो उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं लोहे पे जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना भी क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण माना गया है, क्योंकि एक बार लोहे पे जो जंग लग जाता है तो वह लोहा दोबारा अपनी पहले की अवस्था में नहीं आ सकता है, यानी कि उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो भी ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का। मैग्नीशियम फीते का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, जला हुआ पदार्थ दोबारा अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, इसलिए वह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूध से दही का बनना, तो क्या दही दोबारा अपनी पहले की अवस्था यानी कि दूध की अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए दही का बनना भी क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ फ्रैक्शन क्या है। ध्यान दीजिएगा। पहली बात की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसीय अवस्था में है, लेकिन एक तीसरी अवस्था का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं जल, लिक्विड। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात कि जब भी किसी भी पदार्थ का निर्माण होगा तो अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ हो सकता है कि उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके तापमान में भी परिवर्तन आता है। दूसरी चीज है कि किसी भी पदार्थ को आप जलाइएगा या फिर किसी भी पदार्थ का जब परिवर्तन होता है तो उसमें से हो सकता है कि किसी भी प्रकार के गैसों का भी उत्सर्जन हो सकता है। अब हम ध्यान से एक बात को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो हम इसको कहेंगे अभिकारक, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होगा उस पदार्थ को हम बोलेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बातें आप याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग जो है उसको अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ का निर्माण होता है हम लोग उसे उत्पाद के नाम से जानते हैं। आइए इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसके कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है या जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं।
तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि जो भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उन पदार्थ को हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ नया जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।